Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अब रशिया जो कि ऑयल दे रहा है, उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेज में आने की दावत दे दी है इंडिया को कि आप भी आइए ना। अभी तो हर अपनी तकरीर में रशिया रशिया इंडिया ने ये कर लिया, रशिया से तेल खरीद लिया, S-400 खरीद लिया। अगर पाकिस्तान चाहता भी तो पाकिस्तान नहीं खरीद सकता था रूस का तेल। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता क्योंकि इनके पास ताकत है, इनके पास पैसा है। कौन पूछे? कोई भी सियासी जमात अपने मुखालिफिन को जेर करने के लिए अब भारत के साथ ताने बाने जोड़ने के लिए हमें सामने नजर आती है कि बेताब है और भरपूर तरीके से मुहिम भी चलाई जाती है। आके कितने आदमी थे? अच्छा, उनके घर में मैं 20 दफा कह चुका हूं, कोई उसकी तरदीद करे। इनके घर में इंडियंस ठहरते थे, उसकी सारी तफसील मैं बता सकता हूं। साहब, मुझे इमरान खान का क्या जुनून है, क्या फैसिनेशन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, मुझे समझ में नहीं आती है। हर दूसरे दिन बंदा एक ही डायलॉग मारता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत पहले से अच्छी है। और मोदी जी के आने के बाद उसमें स्टेरॉइड्स लग गए, तो अब वो जो 30 किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी, अब वो 130 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है। इंडिया के डिफेंस अटैचे को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है विच कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन थ्रू हिज डिफेंस अटैचे बाईपासिंग व्हाइट हाउस। ये एक्सेस दुनिया में किसी को नहीं दिया। जिस सेक्रेटरी ने ये अनाउंस किया था, उसने ये बोला कि इवन मेरे को भी एक्सेस नहीं, मेरे को भी व्हाइट हाउस से परमिशन लेके आई कैन एंगेज पेंटागन। तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है चाइना की तरफ से, और चाइना का ये भी कहना है कि वहां पर जो है अमेरिका का भी एक प्लेन उन्होंने कहा है कि ये उस इलाके में। जयशंकर ने जो गुफ्तगू की, तमाचा ज़रूर है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे के ऊपर कि आज़ाद ममालिक अपने फैसले किस तरीके से करते हैं। और इसी तरह जो बाइडन ने 15 अगस्त को भारत को मुबारकबाद का पैगाम दिया, दोनों पैगामों में कुछ फ़र्क था। हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन तस्वुर करते हैं, वो हमारे साथ दुश्मनी करता आ रहा है, लेकिन अगर वो कोई बेहतर चीज़ भी कर रहा है अपनी आवाम के लिए, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये दिखाने की ज़रूरत है। जो बाइडन ने उनकी आज़ादी के दिन पे वो था कि आप हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं। ये ताइवान ने अपना मिसाइल दाग दिया, रशिया के एक्सरसाइजेज हैं, साथ इंडिया भी शरीक हो रहा है। अच्छा, क्योंकि एक्सरसाइजेज रशिया की एक्सरसाइजेज है ना। तो रशिया ने इंडिया, पिछले साल पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी था, रशिया भी था, पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, बाकी मुल्क भी थे, लेकिन यूक्रेन नहीं थी। और दुनिया इतनी खुल के तकसीम नहीं हुई थी रशिया और अमेरिका आपस में। अब रशिया जो कि ऑयल दे रहा है, उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेज में आने की दावत दे दी है इंडिया को कि आप भी आइए ना। और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है चाइना की तरफ से, और चाइना का ये भी कहना है कि वहां पर जो है अमेरिका का भी एक प्लेन उन्होंने कहा है कि ये उस इलाके में। वो इंडिया जो कि इस वक्त श्रीलंका में वो जो जहाज खड़ा हो गया आके, जो चाइना का वो सर्वेलेंस जहाज के ऊपर वो $4 बिलियन की इन्होंने एड दी है इंडिया ने। बुरे हालात, एक क्राइसिस पैदा हुआ, इंडिया ने 4 बिलियन की हेल्प की उनकी। तो सियासत पाकिस्तान की इस हद तक मनफी हो चुकी है कि जो प्रोपेगेंडा भारत के अंदर अपनी जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ इल्जामात लगाकर इस्तेमाल किया जाता था या प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी, पाकिस्तान के अंदर भी उसके असरात बड़े नुमायां हैं। कोई भी सियासी जमात अपने मुखालिफिन को जेर करने के लिए अब भारत के साथ ताने बाने जोड़ने के लिए हमें सामने नजर आती है कि बेताब है और भरपूर तरीके से मुहिम भी चलाई जाती है। अगर इमरान खान या पीटीआई या तहरीक इंसाफ आप कह लें, उसे भारत से जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोपेगेंडा मुहिम ये चल रही है कि किसके घर मोदी आए थे शादी में शरीक होने के लिए, और क्या लिबास उन्होंने पहना हुआ था मेज़बानों ने, बगैर किसी वीज़े के, बगैर किसी इत्तला के अचानक वो आए। कभी पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर अब तक ऐसा हुआ था कि कोई वज़ीर आज़म अचानक अफगानिस्तान से उड़े के गैर मुल्की दौरे पे हो, और वो बाद में उसकी मोदी साहब ने कहा मैं सोचा वहाँ चला जाऊँ, बस क्या हर्ज है। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। राजस्थानी पगड़ियाँ पहनी हुई थी, उसकी तस्वीर के कितने आदमी थे। अच्छा, उनके घर में मैं 20 दफा कह चुका हूँ, कोई उसकी तरदीद करे। इनके घर में इंडियंस ठहरते थे, उसकी सारी तफसील मैं बता सकता हूँ। लेकिन चाइना उस तरफ भी जा रहा है, यानी पैसिफिक की तरफ। साथ उसके क्वाड के ऊपर जो थाईलैंड में स्पीच की है उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने, उन्होंने क्वाड को
पे बात की और चाइना को टॉन्ट बड़ा यानी टॉन्टिंग अंदाज में चाइना के ऊपर, वो थाईलैंड में। और फिर ये देखना होगा कि क्या अमेरिका यहां पे आता है। एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ी लॉबी, ऐसा वो कहते हैं कि हमें डायरेक्टली आना चाहिए इंडिया की हेल्प के लिए, लेकिन क्या इंडिया खुद ये चाहेगा कि ये मामला यहां तक चला जाए कि अमेरिका की फोर्सेस उतर जाएं और वो चाइना से लड़े यहां पे? उस रीजन में क्या हो रहा है और कौन सा देश, कौन सी लीडरशिप कहां पे उस रीजन को लेके जाना चाहती है? ताहिर साहब, मुझे एक इमरान खान का क्या जुनून है, क्या फैसिनेशन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, मुझे समझ में नहीं आती है। हर दूसरे दिन बंदा एक ही डायलॉग मारता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत पहले से अच्छी है, और मोदी जी के आने के बाद उसमें स्टेरॉइड्स लग गए, तो अब वो जो 30 किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी, अब वो 130 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है। ये फर्क है, थोड़ी सी असर्टिव। अगर इमरान खान रशिया से इतनी मोहब्बत करता है, मैं ये जानना चाहता हूं कि लड़ाई से पहले कितनी बार रशिया गया इमरान खान? 4 साल। अभी तो हर अपनी तकरीर में रशिया रशिया, इंडिया ने ये कर लिया, रशिया से तेल खरीद लिया, S-400 खरीद लिया। अरे भाई, S-400 खरीद लिया, इंडिया को तेल पे डिस्काउंट मिला, S-400 पे डिस्काउंट थोड़ा ना मिला। S-400 और रशिया पे सैंक्शंस तो अभी लगे हैं, राइट ताहिर साहब? रशिया पे सैंक्शंस तो अभी लगे हैं। मैं इमरान खान साहब से ये, और जितने भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बच्चे हैं जो ट्विटर पे लगे रहते हैं, फालतू के ट्रेंड चलाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ खरीदा रशिया से? कपड़े ही खरीद लेते, हथियार खरीद लेते। डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है विच कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन थ्रू हिज डिफेंस अटैची बाईपासिंग व्हाइट हाउस। 2 हफ्ते पहले हमने ब्रह्मोस 2 का टेस्ट किया। ब्रह्मोस 2 इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल, तो इसका टेस्ट हुआ, ये भी किसी ने कवर नहीं किया। ब्रह्मोस 2 का हाइपरसोनिक मिसाइल है और मतलब मैक 8 की स्पीड है, 1000 मील का इसका रेंज है, मैक 8 से ज्यादा चलता है ये जो आप बता रहे हैं दोनों चीजें, जो आपने पेंटागन वाली बात की और ब्रह्मोस की बात की, हाइपरसोनिक की, तो एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि चाइना को एक जिसे कहते हैं कि एक जवाब है अमेरिका का कि भाई अगर आपकी कोई मतलब माइंड में है कोई चीज है कि यार ऐसा है तो मतलब हम कर सकते हैं, ये वाली ताइवान को तो चलो हेल्प करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा तो फिर इनको भी वेपन्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं, और यकीनन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज का कोई पैरेलल नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए, 2 चीजें हुई है आज जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने 2 चीजें पीछे 2 दिन पहले भी अनाउंस की थी। आप जानते हैं कि मेरा आर्म्स वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं दुनिया में, इंडिया के साथ करते हैं, पॉइंट नंबर 1। आज हम बात करें तो हिमाचल में या उत्तरांचल में एक एक्सरसाइज चल रही है, बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है आज के डेट में। और अब फकर भाई क्या हुआ कि रशिया ने पीछे अनाउंस किया था कि जो मेरे अलाइज हैं मैं उनको एक ग्रेड अप वेपन दूंगा। तो मान लीजिए पहले इनका ग्रेड 10 तक थे, 5 ग्रेड तक देते थे, तो उसके ऊपर के भी वेपन दूंगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी थोड़ी श्रिंक हो रही, उन्हें पैसे भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने हाल फिलहाल फौरन क्या कर दिया, ये अनाउंस कर दिया।